अभी आपको हम भी सुनाएंगे। तो ब्रह्मचारी आपको देखने की इच्छा रखते थे, जब आपके विषय में कहा गया तो बहुत उत्साहित हैं। तो हम इस पवित्र अवसर को, इस सौभाग्य को हम चूकेंगे नहीं। और पूज्य मुनि जी अपने उत्तम प्रवचन से, आशीर्वचनों से हम सबको प्रेरित करेंगे, लाभान्वित करेंगे, उत्साहित करेंगे। मुनि जी क्या दोबारा गए हैं दर्शन में? अभी सोच रहे और 6 महीना हो गए अपने को अंतर्मुखी करते हुए प्रभु के साथ में निकटता और आत्मीयता का भाव बनाएंगे। प्रभु के मुख्य निज नाम ओम का एक स्वर से उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। यज्ञशाला में उपस्थित आचार्य सुदर्शन देव जी और नाम के लिए क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, अन्य अध्यापक वृंद, आचार्य वेदमिष्ट जी, आगंतुक अतिथि महानुभाव और ब्रह्मचारी। तो चर्चा अलग से तो मेरा मानस नहीं बन पा रहा था, लेकिन कुछ चर्चा कर लेता हूँ। जो दूर से जब इन्होंने दिखाया कि इधर गुरुकुल है, तो मेरे को जो ध्वनि सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे कि नमाज पढ़ी जा रही है। दूर से सुनाई देती है, वही सुनाई देती है इतनी दूर से आजकल। लेकिन यहाँ ओम का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण हो रहा था और अंदर आए आप सब बड़े व्यवस्थित बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था भी मैंने पहली बार देखी आमने सामने, नहीं तो गोल करके बैठे हुए होते हैं। और आप सबको देख के मेरे को अपने बचपन की स्मृति एक आ गई। अजमेर के पास में एक कस्बा है, ब्यावर बोलते हैं उसको। वहाँ बचपन में आर्य समाज में मैं जाता था। एक बार एक बड़े विद्वान सन्यासी जी आए हुए थे और उनके साथ एक शिष्य भी आए हुए थे। तो मैं बहुत छोटा था, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता होऊंगा, 7, 8, 9 साल का होऊंगा। तो जितना समझ में आता है सुनते हैं आर्य समाज में बचपन से जाने का। लेकिन वहाँ जो मुख्य
महात्मा जी थे, सन्यासी जी थे, वो तो मंच पे बैठते थे, उनके शिष्य मंच के बगल में बैठते थे, जैसे ये मंच है तो यहाँ पास में, लेकिन उनको समक्ष बैठाते थे। जनता सामने बैठती थी, वो बगल में बैठते थे, तो एकदम सीधे बैठा करते थे। मैंने बचपन में देखा सबसे पहले जो सीधा बैठे हुए, तो मेरे मन में आज भी उनकी छवि है। और यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत, आप में से सभी अधिकांश आचार्यों का शिक्षण है, तो लेकिन सब आप लोग बहुत सीधे व्यवस्थित बैठे, दूर से भी व्यवस्थित लग रहे थे, लेकिन आप इतने व्यवस्थित बैठे हैं एकदम सीधे, ये मेरे को अंदाजा नहीं था। तो अंदर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने मुद्रा भी बनाई हुई है और सीधे बैठे। एक और घटना मेरे को इसी से संबंधित याद आ रही है। गुरुकुल कांगड़ी में योग विभाग के लिए एक साक्षात्कार हो रहा था प्राध्यापक की। तो जैसा विश्वविद्यालयों की रीति होती है, 2, 3, 4 वरिष्ठ बैठते हैं, विभागाध्यक्ष और कुलपति इत्यादि, सचिव इत्यादि। तो कई जने आए हुए थे, तो जैसे होता है टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, बीच में सामने कुर्सी, साक्षात्कार होता है। तो कई जने आए, साक्षात्कार दे रहे थे। तो उसमें एक व्यक्ति आए जो, लेकिन मैंने योग में ये किया हुआ है, योग में PhD की हुई है, ये किया हुआ है। तो मैंने तो सुनी है बात, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसी प्रसंग की है। तो जो साक्षात्कार ले रहे थे, उन्होंने देखा जितने भी आए थे उनमें सबसे अधिक शैक्षणिक दृष्टि से योग्य थे, आसन बहुत अच्छे कर लेते थे इत्यादि, जो भी पूछो सब अच्छा बता रहे थे। लेकिन साक्षात्कार देख लेने वाला ने कहा कि आप बैठे थे कैसे हो? वो कमर झुका करके बैठे थे और उनको निरस्त कर दिया कि आपने योग का मूल ही नहीं समझा, आपने कितना भी पढ़ लिया, लेकिन आप जब बैठे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप योगाभ्यासी, आप इस तरह से बैठे। उनका चयन निरस्त हो गया, किसी अन्य का जिनका भी हुआ होगा। योग के अंदर, साधना के अंदर आसन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जबकि शारीरिक है, लेकिन इसकी गति बहुत दूर तक है। और सीधे बैठने का वो तो सब आचार्य जी ने, स्वामी ने सब बता ही रखा होगा, तभी तो आप बैठे। लेकिन मेरे को स्मरण नहीं आ रहा कि किसी गुरुकुल में मैं गया हूँ और जहाँ रहता हूँ उसमें बच्चे इतने व्यवस्थित बैठे। कहता मैं भी रहता हूँ वहां पर, सीधे बैठिए, लेकिन यहाँ जिस निष्ठा से आपको बैठाया हुआ है, और बच्चों के मुख भी मैं देख रहा हूँ, बच्चों की आंखें भी देख रहा हूँ, बहुत सजग हैं बच्चे, ऐसा मुझे लग रहा है, जागरूक हैं, उनको अच्छे से कुछ समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है। मेरे को नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत अनुशासित लग रहे हैं। इसको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब मैं चूंकि जो भी विषय होता है तो दर्शन वाले तो दर्शन की दृष्टि से ही सोचने लग जाते हैं, और दर्शन वालों का अध्यात्म भी कुछ दर्शन जैसा हो जाता है। 2 तरह के अध्यात्म होते हैं, एक भक्ति वाला अध्यात्म होता है और एक दर्शन वाला, ये कहें कि विवेक वाला अध्यात्म होता है। 2 तरह से चलते हैं संसार में। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ हृदय से चलते हैं और कुछ बुद्धि से चलते हैं। अलग अलग मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। हृदय प्रधान, भावना प्रधान होते हैं कुछ व्यक्ति बुद्धि प्रधान, ज्ञान प्रधान होते हैं। अपने अपने संस्कार भी हैं
इस जीवन के पिछले जन्म के कैसा शिक्षण हुआ है। लेकिन आपने सुना होगा, मैं बीच में कुछ पूछ भी सकता हूँ बच्चों से? 56 विद्यार्थी अष्टदय धातु का दर्शन याद किए। ओह, बहुत अच्छा। 56 विद्यार्थियों ने पूरी अष्टाध्यायी याद कर रखी है। अष्टाध्यायी धातु पाठ, दर्शन ऐसे करके पंचोपदेश, पांचोपदेश काव्यालंकार और गीता अच्छा पूरा कंठ। तो बड़ी मेहनत परिश्रम है। और योगाभ्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर हजारों की संख्या में है। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा, धर्म और विज्ञान, धर्म और अध्यात्म और विज्ञान दो बातें होती हैं। तो विज्ञान किस पे काम करता है? विज्ञान कैसे चलता है? बुद्धि से चलता है। और धर्म और अध्यात्म कहां से चलता है? बोलिए, हृदय से चलता है। यही सुनते हैं ना। और फिर हम अपनी भारतीय संस्कृति पे गर्व करने वाले अध्यात्म वाले ये बोलते हैं कि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां अध्यात्म प्रारंभ होता है। अर्थात विज्ञान की जो ऊंची सीमा है, ऊंची से ऊंची, वो ऊंचाई पे पागे, उसके बाद से अध्यात्म प्रारंभ होता है। अर्थात अध्यात्म का सबसे निचला भाग और विज्ञान का सबसे ऊंचा भाग, ऐसे मतलब पूरा विज्ञान नीचे और अध्यात्म ऊपर। उसको दूसरे शब्दों में भी कहते हैं कि जब बुद्धि चलना कम कर देती है, या तो बुद्धि से हम काम नहीं लेकर के हृदय भावना से काम लेते हैं, तो धर्म और अध्यात्म चलता है। अर्थात धर्म और अध्यात्म भावना का विषय है, हृदय का विषय है, और विज्ञान तो बुद्धि, विवेक और विचार और इसका विषय है। ऐसा करके प्राय विभाजन किया जाता है। और अध्यात्म वाले ये बोलते हैं कि विज्ञान वाले कुछ नहीं जानते, तो बुद्धि से सोचते हैं, बिना भावना के हैं ये। और विज्ञान वाले बोलते हैं कि ये अध्यात्म वाले तो भावनाओं पे चलते हैं, ऐसी श्रद्धा यानी अंधश्रद्धा पे चलते हैं, सोचते विचारते कुछ नहीं है, कुछ का कुछ मानते रहते हैं, करते रहते हैं। विज्ञान तो बुद्धि, विवेक, तर्क से चलता है। तो जीवन की जो दो शाखाएं हैं, जो वर्ग हैं, कि एक वैज्ञानिक और एक धार्मिक आध्यात्मिक, उसमें दोनों अपने अपनी दृष्टि से अलग अलग विभाग करते हैं और अपने को अच्छा समझते हैं और दूसरे को नीचे समझते हैं। और प्रथम दृष्टिया देखा भी जाता है कि वैज्ञानिक और ये, इनमें बुद्धि और यही रहते हैं, धर्म अध्यात्म परोपकार ऐसी बातें कम रहती हैं। और ऐसे ही जिनको धार्मिक या आध्यात्मिक कहते हैं, वो न जाने कुछ भी मानते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, बुद्धि से काम नहीं लेते, बस सुना माना करते रहते हैं। कुछ पूछो क्यों क्या तो बता नहीं सकते, मान लिया उन्होंने। तो विज्ञान वाले तो जान के चलते हैं और धर्म अध्यात्म वाले मान के चलते हैं। जानना और मानना तो अलग अलग होते हैं, ऐसा लोग के अंदर प्रचलित है। तो जानना अच्छा है या मानना अच्छा है, ये एक प्रश्न आता है। बताएंगे बच्चे को ही? जानना अच्छा, अब मैंने विज्ञान और धर्म में बांट दिया है, तो आप अच्छा बोला तो बहुत जल्दी बोल दोगे शायद। जानना अच्छा है, मानना अच्छा? मानना अच्छा है, जानना अच्छा नहीं है। जानना अच्छा नहीं है, अच्छा अपेक्षा से आप कह रहे हैं। मैं पूछूं कि हम ईश्वर को जानते हैं या मानते हैं? आप लोगों से पूछूं कि आप ईश्वर को, मैं पूछूं कि क्या आप ईश्वर को जानते हैं, तो हाँ ना में क्या उत्तर आएगा आपका? क्या आप ईश्वर को जानते हैं? क्या आप ईश्वर को जानते हैं? मिला जुला है। किसी से अलग से पूछो, आप ईश्वर को जानते हैं? ईश्वर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। ईश्वर को पूरा जानता है कोई? और ईश्वर को मानते हैं आप? जी। तो मानते हैं लेकिन जानते नहीं है, तो बिना जाने मान रहे हैं। बिना जाने मान रहे हैं, तो
जान करके मानना चाहिए या बिना जाने मानना चाहिए? अच्छा, क्या जान करके मानना चाहिए। और कोई जानते जानते हो और मानते नहीं हो तो भी बात नहीं बनती। हम धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारे बातें बोलते रहते हैं, जो मैं ये भक्ति, श्रद्धा और विवेक, बुद्धि, तो दर्शन वाले तो यूँ लगता है कि दर्शन वाले तो नास्तिक ही होते हैं। भक्ति व दर्शन में तो तर्क, युक्ति, बुद्धि आ जाती है। वो धर्म का क्षेत्र है, यद्यपि हमारा प्राचीन किंतु वैज्ञानिकों से भिन्न है। लेकिन यहाँ भी इस तरह के व्यक्ति होते हैं मेरे जैसे, जो कि बुद्धि से ज्यादा चलते हैं या विवेक से ज्यादा चलते हैं। तो हम अपने जीवन में ईश्वर को सब मानते हैं, दार्शनिक भी मानते हैं, भक्ति वाले भी मानते हैं। तो ईश्वर हमारे जीवन में क्या क्या कर रहा है उसको लेकर के हम कुछ सोचते रहते हैं कि ईश्वर ने ये किया मेरे लिए, ईश्वर ने ये किया मेरे लिए, हम बोलते रहते हैं। हमारे वाक्यों के अंदर, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तियों के वाक्यों में ईश्वर आता रहता है, आना भी चाहिए ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ गुरुकुल में पढ़ने आए हैं, तो किसकी कृपा कहूँ मैं, या आप किसकी कृपा कहेंगे? किसकी कृपा से गुरुकुल में पढ़ने आए हैं? ईश्वर की कृपा से। एक मुश्त यही उत्तर है। अच्छा, ये अतिथि लोग आए हैं, ये किसकी कृपा से आए हैं? ईश्वर की कृपा से आए हैं। और मैं किसकी कृपा से आया हूं? ईश्वर की कृपा। एक ही उत्तर है, ईश्वर की कृपा से। हर बात में ईश्वर। एक उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं। पता क्या है कि जब ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने वाला है, जाता है, चेतन है, सर्वव्यापक है, एक स्थिति बनती है कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, ये हम स्वीकारते हैं। एक वृद्धा माता जी थी, अकेली रहती थी, सामान की आवश्यकता थी, बाहर जा नहीं सकती थी। उतने में एक युवक पास के कोई परिचित आए, मामा जी कुछ चाहिए। वो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, आप आ गए, मेरे को आवश्यकता थी, ईश्वर ने आपको भेज दिया, लो ये रुपए लो और सामान लिया। वो गया, बहुत श्रद्धा से लेकर के आया, अच्छे से लाया, अम्मा को दिया। माँ और कुछ चाहिए? नहीं, बहुत है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और वो बच्चा चला गया। तो ये जो सारा कार्य हुआ, ये ईश्वर के द्वारा हुआ या किसी और के द्वारा? ये जो सारा कार्य हुआ, ये ईश्वर के द्वारा हुआ या किसी और के द्वारा हुआ? ईश्वर के द्वारा। अच्छा, ईश्वर ने क्या किया इसमें, कैसे किया, विचार करते हैं। आप चाहे इस घटना में ले लीजिए कि आप यहाँ आए हैं तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो ईश्वर ने कैसे किया आप पे कृपा? ईश्वर ने कैसे कृपा की? वो अम्मा जी का उदाहरण ले रहे हैं कि वो युवक आए, पास से गुजर रहे थे, सोचा अम्मा जी हैं, कुछ आवश्यकता हो तो पूछ लेता हूँ। अम्मा जी ने कहा ईश्वर की कृपा है, आप भी कह रहे हो, तो ईश्वर ने कैसे की कृपा है वो आप में से बच्चों को किसी को बताना है, जो भी कोई हाथ खड़ा करेंगे बताना चाहें, क्योंकि आपकी ध्वनि तो यही आ रही है कि ईश्वर ने कृपा की। आप में से कोई ऐसे हो कि जो ईश्वर ने कृपा नहीं की, आवाज दब रही हो, तो वो बोल सकते हैं कि नहीं, ईश्वर की कृपा नहीं है। कोई है ऐसे? अब ईश्वर के विपरीत तो कोई बोल नहीं सकते ना, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति की तो ईश्वर की कृपा नहीं है। तो ये जो पत्ते हिल रहे हैं, ये कौन हिलाता है? हवा चल रही है, पत्ते। पेड़ किसने बनाए? पत्ते भी किसने बनाए? पत्ते हिला कौन रहा है? और ये जो लटक रही हैं यहाँ पर, ये पन्नियां, ये भी हिल रही हैं, ये कौन हिला रहा है? अब तो धीमे कैसे हो गई आवाज आपकी? धीमे क्या हो गई? क्योंकि ये मनुष्य ने बनाए थे तो थोड़ा सा हो गया। पेड़ तो ईश्वर ने बनाए, पत्ते भी ईश्वर ने बनाए,
सब कुछ ईश्वर ने बनाया। तो देखो इसी आधार पे एक लोकोक्ति बनी है, आपके स्मरण में आई हो गई, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सुनिए, सब स्वीकार करते हैं? ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब ये वाक्य वैज्ञानिक या बुद्धि से चलने वाले का होगा या तो धर्म अध्यात्म को मानने वाले हृदय प्रधान भावना प्रधान व्यक्ति का होगा। ये वाक्य किसका होगा? ईश्वर को मानने वाले का। तो इससे सिद्ध हो जाता है ना कि आप सब ईश्वर को मानते हैं और जानते भी हैं कि ईश्वर ही ला रहा है ये सब। ठीक है, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ईश्वर के अलावा भी संसार में कोई काम करने वाला है? ईश्वर के अलावा भी कोई काम करने वाला है? नहीं। मैंने जो आपकी प्रशंसा की कि आप सब सीधे बैठे हुए थे, ये ईश्वर करवा रहा था या आपने किया हुआ है? ये भी ईश्वर करवा रहा था। ईश्वर करवा रहा था, आपका कुछ नहीं है। ईश्वर ने प्रेरणा की। अच्छा, आचार्य जी ने, इन्होंने कोई प्रेरणा नहीं की थी? आचार्य जी ने प्रेरणा की थी या नहीं? अगर ये प्रेरणा नहीं करते, नहीं सिखाते तो आप ऐसे बैठे हुए होते क्या? नहीं होते। तो ये ईश्वर की कृपा से आप सीधे बैठे हैं या तो आचार्य जी की कृपा से बैठे हुए हैं? बोलिए, आप संदेह पैदा हुई? हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि मतलब, चलो आप ही बताइए कि आचार्य जी की का, आचार्य जी तो सामने बैठे हुए हैं, आचार्य जी का मना करेंगे तो क्या लगेगा आचार्य जी को? अब आप ईश्वर क्यों कहना चाहेंगे या इनको कहना चाहेंगे? ईश्वर को। आचार्य जी का कुछ नहीं है इसमें। तो आचार्य ईश्वर का कैसे? ईश्वर का कैसे जो आप में से बोल रहे पीछे से? ईश्वर का कैसे? आचार्य जी को ईश्वर जी ने प्रेरणा दिया। आचार्य जी को ईश्वर ने प्रेरणा दी। आचार्य जी से पूछे, आचार्य जी ईश्वर ने प्रेरणा दी थी आपको? ईश्वर ने प्रेरणा दी थी कि सीधे बैठो और बच्चों को बताओ कि सीधे बैठो। ऐसा प्रश्न है। देखो, मैं तो अब इन्होंने मेरे को दर्शन वाला पढ़ाने वाला कह दिया, तो अध्यात्म दो तरह से चलता है, एक बुद्धि विवेक से भी। अध्यात्म में बुद्धि और विवेक का स्थान नहीं, ऐसा नहीं। धर्म में अध्यात्म में हृदय भावना का स्थान है, आवश्यक है, लेकिन यदि उसमें बुद्धि और विवेक नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। वो श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाएगी। और विज्ञान में भी बुद्धि और विवेक का प्रयोग है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यहां नहीं है उपयोग। हमारे जितने दर्शन हैं, भले योग दर्शन जो कि हम अध्यात्म साधना से जोड़ करके देखते हैं, वेदांत दर्शन जो ब्रह्म सूत्र जो ईश्वर से ब्रह्म से संबंधित है, सब में तर्क, युक्ति, बुद्धि, विचार, इनका पर्याप्त उल्लेख है, पर्याप्त उल्लेख है। तो ये एक विचार का बिंदु चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा, अब मैं कहूँ, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, हाँ ना, मैं उत्तर दे देता हूं, ठीक है? झूठ बोलने वाले की जीभ कौन चलाता है? झूठ बोलने वाले की जीभ कौन चलाता है? ईश्वर ही तो है ना। अच्छा, सच बोलने वाले की जीभ कौन चलाता है? ये तो देखो एकदम स्पष्ट है। और झूठ बोलने वाले की जीभ फिर ईश्वर ही हो गया। देखो, ईश्वर तो गलत काम कोई करता नहीं है। ईश्वर कोई गलत कार्य करता है? नहीं करता ना। ईश्वर गलत कार्य नहीं करता है, वो तो शुद्ध पवित्र है, ज्ञान वाला है, निष्काम है। तो संसार में झूठ बोलना तो एक बात मैंने उदाहरण लिया, जितने भी बुरे काम होते हैं वो
ईश्वर करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। और जितने अच्छे कार्य हैं वो ईश्वर करता है। तो ऐसा कैसे आपने निर्णय कर लिया कि अच्छे काम तो यानी सच बोलने वाला तो उसकी जीभ चल रही है, वो तो ईश्वर चला रहा है, और झूठ बोलने वाले की जीभ ईश्वर नहीं चला रहा है? तो फिर कौन चला रहा है झूठ बोलने वाले की जीभ को? झूठ बोलने वाले की जीभ को, गलत काम करने वाले के हाथ पैर को कौन चला रहा है? जीवात्मा चला रहा है। तो जीवात्मा गलत ही काम करता है। कर्म करने का स्वतंत्रता है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो लेकिन सच बोल रहा है तब तो ईश्वर करवा रहा है, और झूठ बोल रहा है तो वो कर रहा है। तो ऐसा कैसे? दोनों जीवात्मा कर रहे हैं। दोनों जीवात्मा कर रहा है, मतलब सच बोलना भी ईश्वर नहीं करवा रहा है। तो उस शैली में मैं आगे बढ़ूं तो आपको जो सीधे बैठने की प्रेरणा की अच्छा चीज है वो भी इनकी कर्म की स्वतंत्रता थी, और आपके भी कर्म की स्वतंत्रता है। आप बैठे हैं नहीं बैठे हैं, आप गुरुकुल में आए हैं बैठे। तो देखिए, वैदिक धर्म में ईश्वर चेतन है, ईश्वर का भी कर्तृत्व है, स्वीकारा गया। लेकिन आत्मा का, चेतन आत्मा जीवात्मा का भी कर्तृत्व है, वो भी करता है। अब जब अम्मा जी ने उस कह दिया कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो वो जो लेकर के आया व्यक्ति, आया, पूछा, सामान लेके आया, उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। जिसने सहायता की अम्मा जी की, उस युवक के प्रति कोई कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए। आप साथ साथ रहते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपके साथी ने या वरिष्ठ कक्षा वालों ने बता दिया, तो किसकी कृपा हुई? आपकी शैली में तो क्या बोलेंगे? ईश्वर की कृपा हुई। तो धन्यवाद किसको देंगे? ईश्वर को देंगे। और वो जो साथी है आपका, साथ वाला है, आपके वरिष्ठ कर्मचारी हैं, उन्होंने आपको कुछ बताया, सिखाया, मार्ग दिखाया, उनको तो धन्यवाद नहीं देंगे? नहीं देंगे ना, उनको तो धन्यवाद देंगे। उनको क्यों देंगे जब उन्होंने कृपा ही नहीं की? तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया तो उनको किस लिए धन्यवाद देंगे? तो देखिए, धर्म का, महर्षि दयानंद ने जो धर्म का स्वरूप बताया, वो क्या, धर्म की लक्षण क्या बताया? धर्म किसे कहते हैं बताएंगे कोई? हम आचार्य जी ने मेरे को आश्वासन दे दिया है, बहुत सारे प्रश्न, इसलिए मैं ज्यादा प्रश्न कर रहा हूँ, बाकी क्षमा करना, इतना प्रश्न नहीं करना चाहिए। धर्म किसे, महर्षि दयानंद ने धर्म किसको कहा है? कोई बताएंगे? हाथ खड़ा करेंगे। महर्षि दयानंद ने धर्म किसको कहा? बैठे बैठे बोलिए। धर्म जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, उसको। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन धर्म है। कौन करेगा? आत्मा करेगा। यथा योग्य व्यवहार, पक्षपात रहित व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार कौन करेगा? आत्मा। हम करेंगे, हम सबका दायित्व है। एक एक के लिए ये धर्म है कि हमें ये करना है। तो जैसे बुरे कर्मों का दायित्व हमारा है, बुरे कर्मों का दायित्व हमारा है और इसलिए हमें दंड मिलता है, इसी तरह से अच्छे कर्मों का भी दायित्व, उसका उत्तरदायित्व या उसका जो फल मिलेगा वो हमें ही तो मिलेगा, हमें ही तो मिलेगा। पर हम चूंकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता देना चाहते हैं, इसलिए इन सब वस्तुओं के अंदर हम ईश्वर को बार बार लाते हैं। जो व्यक्ति दिन में सुबह से उठ के शाम तक हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, वो ईश्वर भक्त कहलाता है। ईश्वर को मानने वाला, स्मरण करने वाला। सुबह उठे तो नल में पानी आ रहा है, कभी चला भी जाता है टंकी, आज पानी आ रहा है, बड़ी ईश्वर की बड़ी कृपा है कि पानी आ रहा है। बिजली आज नहीं गई, ईश्वर की बड़ी कृपा है। कार्यालय के लिए निकलना था, थोड़ा विलंब हो गया, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन गए, बस भी थोड़ी देर से आई, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि बस मिल गई, विलंब से हो गई।
ईश्वर की कृपा हम कहें तो तब जिसमें ईश्वर का कर्तृत्व हो, ईश्वर ने वो किया हो तभी तो हम कृतज्ञता, किए हुए को जानना, मानना, स्वीकार करना, वही तो कृतज्ञता है। आपने ये मेरे लिए किया, तो जो काम ईश्वर ने किया उसको स्वीकार करना तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है। और जो काम ईश्वर ने नहीं किया उसके प्रति ईश्वर के लिए, ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त करना, तो ईश्वर ने तो किया ही नहीं है, उसको कृतज्ञता कैसे, क्यों हम दें, क्यों कृतज्ञता दें? तो जो पक्षपात रहित यथा योग्य व्यवहार है वो ईश्वर ने जैसा किया वैसा कहना तो ये तो यथार्थ है। यदि जो काम परमात्मा ने किया नहीं फिर भी हम परमात्मा पे ही कहें, ऊपर से लगेगा कि हम ईश्वर भक्त हैं, लेकिन वास्तव में हम ईश्वर को यथा योग्य स्वीकार नहीं कर रहे। जो जैसा हो उसको वैसा कहना वो उसकी स्तुति है, बिल्कुल ठीक। और जो जैसा नहीं है वैसा उसको कहना वो उसकी निंदा कहलाती है। तो जो काम, जो कृपा ईश्वर ने नहीं की, किसी अन्य जीवात्मा ने की है, लेकिन उसको भी ईश्वर की कहना, ये ईश्वर की स्तुति हुई या निंदा हुई? निंदा हुई। हमें ये लगेगा कि हम ईश्वर को स्तुति कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं। ईश्वर अपनी यथार्थ स्तुति से ही प्रसन्न होता है, अयथार्थ से प्रसन्न नहीं होगा। आजकल एक विषय चलता है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पौराणिकों का ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान, कुछ भी कर सकता है, ऐसा मानते हैं। वो पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी इच्छा के बिना। और आर्य समाज में, वैदिक धर्म में कहा जाता है कि सब काम परमेश्वर नहीं करते हैं, हम मनुष्य भी बहुत कुछ करते हैं, अपनी इच्छा से उठते हैं, बैठते हैं, कर्म करते हैं प्रत्यक्ष। तो बोले ये भी आर्य समाजियों का ईश्वर तो ये सब चीजें करता नहीं है, तो अर्थात आर्य समाजियों का ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। और उनका ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो वो सर्वशक्तिमान है। जो ईश्वर सब कुछ ना कर सके वो सर्वशक्तिमान कैसे होगा? सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जो सब कुछ कर सकता है। तो आर्य समाजियों का ईश्वर तो सब कुछ कर नहीं सकता है। पौराणिकों का ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तो किसका ईश्वर सर्वशक्तिमान हुआ? पौराणिकों का हुआ, आर्य समाजियों का तो नहीं हुआ। ऐसा लोग के अंदर प्रचलन है। महर्षि दयानंद ने ईश्वर का जो स्वरूप बताया उसका शुद्ध स्वरूप बताया। साकार निराकार तो उसका एक भाग है केवल, वो तो एक भाग है, एक गुण की बात है। परमात्मा के बहुत सारे शुद्ध स्वरूप को महर्षि ने बताया, ईश्वर क्या करता है और क्या नहीं करता। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो इससे संबंधित प्रश्न आपने सुने होंगे सत्याप्रकाश के। ईश्वर यदि सब कुछ कर सकता है तो प्रश्न आया इसमें। प्रश्न किया कि क्या ईश्वर ऐसा पहाड़ बना सकता है? आगे की वाक्य की पूर्ति कर दोगे? क्या ईश्वर ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको वो उठा ना सके? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना। आप लोगों से भी पूछ लूंगा, आप लोग बैठे हैं अतिथिगण, ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मैं पूछ रहा हूं क्या ईश्वर ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको वो उठा ना सके? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा पहाड़ नहीं बना सकता तो फिर सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। जो करने योग्य कार्य वही करता है। नहीं, करने योग्य तो पहाड़ भी तो बना रखे हैं, तो मैं पहाड़ बनाने की बात कर रहा हूँ। ये सत्याप्रकाश में आया विषय, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नई बात नहीं कह रहा हूं। क्या ईश्वर ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको उठा ना सके? किसी से पूछो, कोई भी ब्रह्मचारी, आप बताओ, ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको वो उठा ना सके? बैठे बैठे बोले नहीं बना सकता, तो फिर सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानना है तो वो कुछ भी बना सकता है ऐसा मानना पड़ेगा? क्यों जी, क्या कर रहे हो ना? नहीं,
तो फिर सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। तो आपका उत्तर ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से बंधन है। यदि ईश्वर ऐसा पहाड़ बना दे जिसको उठा ना सके, तो बना तो दिया, वहां तो सर्वशक्तिमत्ता आ गई, लेकिन उठा नहीं सकता, फिर असमर्थता आ गई, सर्वशक्तिमत्ता तो फिर भी नहीं हुई। कुछ भी उत्तर दे दो, सर्वशक्तिमान तो नहीं रहेगा। अगर सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ वो करता है, ईश्वर के साथ उचित व्यवहार ये है कि जो ईश्वर करता है उसी को ईश्वर के द्वारा किया हुआ माना जाए, जो ईश्वर नहीं करता उसको ईश्वर के द्वारा किया हुआ नहीं माना जाए। अपने आप में एक दार्शनिक प्रश्न और ईश्वर को शुद्ध रूप से मानने का एक बिंदु है। आस्तिक धार्मिक व्यक्ति बात बात में ईश्वर को बोलते हुए दिखते हैं। आप कितने उदाहरण देख लेना, आगे से ध्यान रख करके वो सुनते तो आप अभी भी बहुत सारे होंगे कि अगर उपासना अच्छी हो गई तो क्या कहेंगे, आज ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि मन लग गया, भोजन अच्छा मिल गया, समय पे मिल गया, ईश्वर की बड़ी कृपा। हर बात में ईश्वर की कृपा, ये बहुत ध्यान देने की बात है। हमें ये विवेक होना चाहिए कि ये किसी व्यक्ति ने दिया है। मान लीजिए ये दानदाता आए हैं, ये बाहर से आए हैं, कुछ सहयोग कर ही रहे होंगे, दान दे दिया ही होगा, देते होंगे, ये पता नहीं सहयोग किया, तो उसको ईश्वर की कृपा कहें तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? यद्यपि इनसे पूछेंगे कि आपने इतना सब दान दिया, जो भी दानदाता है इनको नहीं किसी को भी, वो सब कहते हैं नहीं कि ये तो ईश्वर ने दिलवाया, मैंने तो नहीं दिया जी, ये तो सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, हमारा तो नहीं, ये तो सब ईश्वर का ही है, ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। तो धर्म अध्यात्म में अहंकार ना आए, घमंड ना आए, उसके लिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर लिया जाता है, करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये केवल अपने को कुछ भी कह के बहलाने वाली बात नहीं। दूध जल्दी से पी लो, नहीं तो बंदर ले जाएगा दूध। बच्चों को करते हैं, जल्दी से पी लो, कौवा आ जाएगा, कौवा काट जाएगा। वैसा कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन अच्छा है बच्चे दूध पी लेते हैं। धर्म और अध्यात्म, महर्षि दयानंद का जो सारा चिंतन है, कई तो कहते हैं वो तो धार्मिक आध्यात्मिक नहीं थे, वो तो ऐसे विवेकी और तर्क वितर्क करने वाले पंडित थे। नहीं, वो पूरे आध्यात्मिक थे, सच्चे आध्यात्मिक। बुद्धि का, ज्ञान का धर्म अध्यात्म से विरोध नहीं है, उसको परिशुद्ध रखते हैं। तो हम जब व्यवहार करते हैं, आप दिन में देख लीजिए, आप में से आपसे पूछूं कि आपने सुबह से बोला होगा ना ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप में से बोला होगा किसी ने, याद आ रहा है किसी ने दिन भर में? उसके किसी उदाहरण को ले सकते हैं। मैं भी आचार्य जी को नहीं पकड़ना चाह रहा हूं, बोलेंगे कोई? आपने सुबह से अभी तक कभी बोला, उस घटना को लेकर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। आपने बोला है किसी ने आज दिन में? आपने बोला, अतिथियों ने, किसी ने बोला? कब बोला? घटना बताइए। लोग आ रहे थे गुरुकुल, ईश्वर की कृपा है जी जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि जा रहे हैं। अच्छा, कैसे की ईश्वर ने कृपा? उसको सोचेंगे ना कि ईश्वर की कृपा है, ठीक है, आप मान रहे हैं, तो कैसे की? अंदर से प्रेरणा हुई, अंदर से प्रेरणा हुई। ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा की कि हम जाए वहां। ये आपको पक्का पता है कि वो ईश्वर ने ही प्रेरणा की, अथवा तो आपकी इच्छा हुई? हम लोग तो अब यही मानते हैं। मानते हैं या जानते हैं, वो फिर वही बात आ जाएगी। जान तो अभी तक कोई पाया ही नहीं ईश्वर को, तो बस बिना जाने कुछ भी मान लेंगे। तो धर्म और अध्यात्म में कितनी भिन्नता है, उसका कारण यही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, एक बात है, तोल के प्रमाण से होते हैं। धर्म अध्यात्म में जिसको देखो वो भिन्न मानते हैं, जिसको देखो कुछ भी नहीं मानते। कारण यही है, हम अभी तक ये मानते आए हैं, ठीक है मानते आए हैं, लेकिन रुक करके हमें विचार करना होगा। यदि ईश्वर ने प्रेरणा नहीं की है और हम प्रेरणा मान के कर रहे हैं कि ईश्वर ने प्रेरणा की, तो ये ईश्वर की स्तुति है या निंदा है? लग तो रहा है कि ईश्वर है, हम बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े भाव हैं, भक्त हैं, लेकिन हम ये ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। यही महर्षि दयानंद ने मार्ग शुक्ल बताया कि यदि हम गलत कह रहे हैं तो ईश्वर की स्तुति नहीं कर रहे, निंदा कर रहे हैं।
आपको एक लौकिक उदाहरण दूंगा। आपने कवियों को सुना? कवि लोग कविता करते तो उनकी क्या अपेक्षा होती है जनता से? तालियां बजाने, दाद देने, वाह वाह, या तो तालियां बजाने की। कहते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन उनके सामने बैठे कोई बजा नहीं रहे, फिर उन्होंने कहा कि तालियां बजाओ, और फिर वो पंक्ति बोल रहे हैं और बीच बीच में तालियां बज रही हैं, और उनको लगा कि मैंने कोई अच्छा तो बोला नहीं था, जहां अच्छा बोला वहां तो तालियां नहीं बजी, और जहां अच्छा नहीं था वहां तालियां बजा रही हैं। तो कवि को कैसा लगेगा? वो तालियां बजवाना चाहता है, तालियां बजाने को बोल भी रहा है। मैं वास्तविक घटना बता रहा हूँ। रोजर में एक कवि आए थे, इच्छा थी, अब प्राय वहां तालियां नहीं बजाते, जैसे गुरुकुलों में नहीं बजाते, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको रोक रखा है आचार्य जी ने, तालियां बजाओ। वो बिल्कुल उत्साहित नहीं होते, फिर वो तालियां बच्चे बजाने लगे, तो वो तो कहीं की कहीं बजा रहे थे। वो उससे परेशान हो गए, बोले ऐसी ताली नहीं चाहिए मुझको, मेरे अच्छी स्थल को न समझ के कहीं अच्छा नहीं था वहां भी ताली बजाए तो अच्छा नहीं लगता। ईश्वर की भी यदि हम ऐसी बड़प्पन, ऐसी प्रशंसा करते हैं जो कि वास्तव में उसकी नहीं है, ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि हम ईश्वर की स्तुति नहीं कर रहे, हम निंदा कर रहे हैं। तो जो परमात्मा करता है, जो उसने दिया, वो अपने आप में बहुत है, तो भी हम कृतज्ञ हो सकते हैं। लेकिन जहां हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ करते हैं, गुरुजन करते हैं, साथी लोग करते हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञ, क्योंकि हम यूं कहें कि इन्होंने मेरी सहायता की, अब जैसे आचार्य जी ने आपको बताया, तो हम कहें कि कैसे ईश्वर ने प्रेरणा की, और ये ईश्वर की दिए हुए शरीर से ही तो आचार्य जी बोल पाए। ईश्वर के दिए हुई वायु से, सूर्य से, अन्न से, जल से सहयोग पाकर के ही तो बोल पाए, तो इसीलिए तो कृपा तो ईश्वर की होती है। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसे उत्तर देते हैं। ईश्वर ने इंद्रियां नहीं बना के दी होती तो आत्मा क्या करता? लेकिन ये तो दुष्ट लोगों को भी दी। यदि इसी के कारण से कि शरीर, इंद्रियां, वायु, सूर्य दिया है, इसलिए इस पुण्य कर्म को, अच्छे कामों को ईश्वर का माना जाए, इस हेतु से तो फिर सारे बुरे काम भी ईश्वर के मान लिया होगा, क्योंकि बुरे काम करने वाले भी इसी वायु, इसी सूर्य, इन्हीं इंद्रियां, इन्हीं शरीर ईश्वर प्रदत्त, उससे भी वो काम करता। हम परंपरा से मानते हैं कि ईश्वर की एक कृपा है, लेकिन जब कर्तृत्व की बात आती है तो जीव आत्मा के कर्तृत्व को स्वीकार करना चाहिए। ये तो आपने देखा कि जो डाका डालने जाते हैं वो भी जैसे भी पूजा पाठ करते हैं वो करके जाते हैं, डाका डालने जाते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं, उनके भी अपने कोई देवी देवता होते हैं, और सफलता मिल जाती है तो आकर के प्रसाद भी चढ़ाते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं। ये जो धर्म का विकृत स्वरूप है, ये किस लिए कि जब हम धर्म अध्यात्म को केवल हृदय और भावना से जुड़ा हुआ समझते हैं, बुद्धि और विवेक को वैज्ञानिकों के लिए या दुष्ट लोगों के लिए छोड़ देते नहीं, पर बुद्धि, ज्ञान ये भी परमात्मा का दिया हुआ है, हृदय भावना भी परमात्मा की व्यवस्था से मिले हुए, हमें दोनों का उपयोग करके इस ओर आगे बढ़ना है। तो मैं सोचता हूँ पर्याप्त हो गया, या अतिक्रमण भी कर दिया हो तो क्षमा करिए। तो धन्यवाद, सबका धन्यवाद, और मेरे को यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, मेरी प्रसन्नता है। मैं पहली बार आया यहाँ इस क्षेत्र में, उड़ीसा में भी अभी दूसरी बार आया, अभी लगभग 5-6 महीने पहले आया था। वेद निष्ठि जी के गुरुकुल में हमारी वैदिक आध्यात्मिक न्यास के समिति की बैठक थी, और दूसरी बार अभी आमसेना आया, तो मैं उड़ीसा का सुनता ही रहता था, और आपसे मिलना तो हुआ ऋषि मेले पे, वहाँ ऋषि उद्यान अजमेर में आए हैं, और उड़ीसा के बहुत बच्चे वहाँ पर आते रहते हैं, चर्चा चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है, सोशल मीडिया पे कार्यक्रम आते रहते हैं, चित्र आते रहते हैं, वो सब था, लेकिन मैं कभी यहाँ नहीं आया। तो उड़ीसा में आके मुझे प्रसन्नता है, इस गुरुकुल में आके प्रसन्नता है, और गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना, इसी में मनुष्य जीवन की सफलता, इसी से सफलता होती है। तो स्वयं अपने को देखते रहना होता है, कहीं कोई गलत बात हो, गलत मान्यता हो, उसको ठीक कर लेते हैं। तो प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे अच्छे प्रयत्न, उसके साथ परमात्मा की प्रेरणा हमारे को मिलती रहे,
हम उत्साहित रहें, निराश न हो और अपने आंतरिक उन्नति को अधिक महत्वपूर्ण समझ के उससे संतुष्ट रह सकें। बाहर की प्रगति जितनी भी हो, कोई बहुत अधिक अंतर नहीं होता। ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।